साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, फिर से मैं एक आप वैकेंसी नोटिफिकेशन न्यू नोटिफिकेशन है साथियों, वो आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ। वह वैकेंसी है साथियों, सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की वैकेंसी है साथियों। CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की वैकेंसी है साथियों। और यह 5 मार्च 2025 से ही भरना प्रारंभ हो गया। इसका अंतिम तिथि है साथियों 25 मार्च 2025। चलिए साथियों, बिना देर करते हुए हम आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे लेकर चलते हैं और मैं आपको जरूरी सारी बातें डिटेल्स में मैं बताऊंगा जो नोटिफिकेशन में लिखा हूं। मैं फालतू बात अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करूंगा। मैं जो नोटिफिकेशन में सारी जो बात दिया हुआ है, मैं वो सारी बात को आपको दिखाते हुए मैं आपको बताऊंगा। चलिए बिना देर करते हुए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। साथियों, अभी तक आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए साथियों, मैं हमेशा नोटिफिकेशन संबंधित वीडियो डालता रहता हूं आप अपने YouTube चैनल पे। साथियों ये देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से वैकेंसी निकली है साथियों। ये देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से वैकेंसी आई है साथियों। और इसका जो नोटिफिकेशन का ये नंबर जो है साथियों 9/25 CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की है। और ये जो नोटिफिकेशन आया साथियों 5 मार्च 2025 को आया है। इस दिन से यह स्टार्ट हो गया है फॉर्म भरना के लिए साथियों। ये इसकी देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाकर के आप फॉर्म को भर सकते हैं। कैसे आप भरिएगा, क्या इंपॉर्टेंट इसका जानकारी है, कैसे आप फॉर्म को करेक्शन कीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा, कैसे पहले वन टाइप पर पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर, इन सारी डिटेल्स में मैं बात करूंगा साथियों। आगे चलते हैं साथियों। देखिए, हाउ टू अप्लाई, आप फॉर्म को कैसे अप्लाई कीजिए। सबसे पहले आपको करना क्या, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग द वेबसाइट। ये इस वेबसाइट को यूज करके आपको पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन पे जाना होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको पहली बार रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अपने आप को। पहले वन टाइम OTR देखिए, इट इज एसेंशियल फॉर द एप्लीकेशन रजिस्टर हिमसेल्फ। पहले आप अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है, यानी कि इफ द कैंडिडेट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर आपने पहले रजिस्टर्ड कर लिया है, कैन प्रोसीड स्टेट वे फॉर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपने अगर पहले रजिस्ट्रेशन किया है OTP इस पे, तो आपको पुनः रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नहीं किया तो पहले आप upsconline.gov.in इस पे जाके आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद ही आप फॉर्म को भर सकते हैं साथियों। साथियों, अगर आपको देखिए यहाँ लिखा है मॉडिफिकेशन OTR प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, यानी पहली जो आप इस साइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन पहले आप जो कर चुके हैं या कीजिएगा, आपको उसमें किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना है, अगर उसमें किसी तरह का करेक्शन करना है तो आप कैसे कीजिएगा। तो यहाँ देखिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, इन केस द कैंडिडेट वांट्स टू इफेक्ट एनी चेंज, अगर आप किसी तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं इन OTR प्रोफाइल, इट शैल बी अलाउड ओनली वंस इन लाइफ टाइम। पूरे लाइफ में आप एक ही बार उसमें चेंज कर सकते हैं साथियों। द ऑप्शन टू चेंज इन OTR प्रोफाइल डेट शैल बी अवेलेबल टिल एक्सपायर ऑफ 7 डे फॉर द नेक्स्ट। 7 दिन तक ही, जो क्लोज होने से 7 दिन पहले तक आप अपने OTR में वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आपको करेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छा आप अब जो करेक्शन कीजिएगा तो करेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, द फॉलोइंग इंटायर इन OTR प्रोफाइल आर एडिटेबल। अगर आप जो करेक्शन कीजिएगा तो उस करेक्शन में आपको क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं और क्या क्या नहीं करेक्शन कर सकते हैं, मैं इस बात को बताऊं। देखिए, आप हैव यू एवर चेंज नेम, आप अपना नाम बदल सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, माइनॉरिटी स्टेटस चेंज कर सकते हैं। आप मान लीजिए ST SC है, OBC किसी तरह से कर दिए तो वो आप चेंज कर सकते हैं। मेल है, फीमेल है, आप मेल भर दिए तो जेंडर चेंज कर सकते हैं। और क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, ये आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये ही चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, जेंडर चेंज कर सकते हैं, माइनॉरिटी स्टेटस चेंज कर सकते हैं साथियों, और क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन का जो रोल नंबर दिया रहता है वो चेंज कर सकते हैं। आप क्या नहीं चेंज कर सकते, यहाँ देखिए, द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड, the candidate are not allowed to make change in the column relating following entire OTR। आप क्या क्या नहीं चेंज कर सकते, नेम एज पर क्लास 10, क्लास 10 में जो नेम है उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जो आप नेम, मान लीजिए क्लास 10 में कुछ और नाम था, आप कुछ भर दिए तो वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्लास 10 का जो मार्कशीट में उसको आप चेंज नहीं कर सकते। डेट ऑफ बर्थ आप इसको चेंज नहीं कर सकते।
फादर्स नेम नहीं चेंज कर सकते, मदर्स नेम नहीं चेंज करते और मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते। ये चीज आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें से कुछ मोबाइल नंबर और मेल आईडी जो है साथियों, एक मेल आईडी भी है, ये मेल आईडी, इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर इसको भी चेंज कर सकते हैं तो आगे भी कुछ इसका प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। आप अगर आपका मेल आईडी खो गया है, मोबाइल नंबर भी खो गया है, तो आप नहीं भर सकते, ऐसी बात नहीं, उसका भी एक प्रोसेस है, मैं आगे बताऊंगा, वीडियो पे आप बने रहिए। देखिए, इफ द कैंडिडेट हैज लॉस्ट एक्सेस टू हियर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, अगर आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर हेरा गया, आपका खो गया, बट सी हैज द अक्रॉस द रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, तो सी कैन अप्लाई फॉर चेंज इन द मोबाइल नंबर एंड इट्स केस, अगर तो आपको उस ईमेल आईडी से आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा अपने मोबाइल नंबर को चेंज करने के, विल बी सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी से आपको, मैं आपको बताऊंगा कहाँ किस ईमेल आईडी पे करना है। तो आपने रजिस्टर, आपने अगर मोबाइल नंबर खो गया है, मान लीजिए बहुत दिन हो गया मोबाइल नंबर किसी तरह का मिस कर गया, तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल ईमेल आईडी है, तो उस ईमेल आईडी से आप उसको मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। इफ द कैंडिडेट हैज लॉस्ट एक्सेस टू हिज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, अगर आपका ईमेल आईडी खो गया है और मोबाइल नंबर है, तो आप मोबाइल नंबर से द केस हैज रजिस्टर्ड टू मोबाइल नंबर कैन अप्लाई चेंज दैट ईमेल आईडी एंड इट्स ओटीपी विल बी सेंड विद मोबाइल नंबर। अगर आपका, पहले मैं आपको बताऊं, अगर मोबाइल नंबर चेंज किया हो गया, आपका खो गया है, तो आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से रिक्वेस्ट सेंड कीजिए मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए। अगर आपका मेल आईडी खो गया है और मोबाइल नंबर है, तो आपने मोबाइल नंबर से, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप उसको चेंज रिक्वेस्ट भेजिए मेल आईडी चेंज करने के लिए। अगर अगर आपको दोनों खो गया है मान लीजिए, तो आप क्या कीजिएगा। देखिए, इफ द कैंडिडेट रिपोर्ट दैट हैज लॉस्ट एक्सेस देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज वेल एज रजिस्टर्ड ईमेल, अगर आपका दोनों खो गया तो क्या कीजिए, द कैंडिडेट विल हैव टू सेंड रिक्वेस्ट टू द कमीशन फॉर मेकिंग नेसेसरी चेंज ईमेल आईडी। आपको अगर दोनों चेहरा खो गया, मान लीजिए मेल आईडी भी नहीं है और आपका मोबाइल नंबर भी नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा। तो आपको दोनों चेंज करने के लिए आपको एक मेल आईडी दिया हुआ है कमीशन का, OTR स्पेस UPSC@gov.in, मैं इसको लिख दूंगा अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इस मेल पे आपको दोनों चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा। साथ ही रिक्वेस्ट भेजने के लिए साथ साथ आपको इस तरह डॉक्यूमेंट्स को भेजना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैं आपको बताता हूं, जो आप अगर मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों चेंज करना चाहते हैं, तो एक आपका इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे दिया हुआ OTR/UPSC@gov.in पर आपको मेल आईडी करना पड़ेगा। और मेल करने के लिए साथ साथ आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स को भेजना पड़ेगा। क्या क्या देना है आपको साथियों, मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। आप मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट दीजिए, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दीजिए, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दीजिए, और ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए। और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको रिसेंट एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ देना होगा। अंडरटेकिंग स्क्राइब फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट है, मैं आगे वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको फॉर्मेट भी दिखा दूंगा वो किस फॉर्मेट में आपको देना है। उस फॉर्मेट में सारा चीज भर करके साथ में इस सारे डॉक्यूमेंट्स को, मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, आधार, पेन, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस किसी एक का फोटो और रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और फॉर्मेट मेल करके, आप भर करके आपको इस मेल आईडी पे मेल करना होगा। तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों चेंज हो सकता है साथियों। चलिए, अब मैं बता चुका हूं कि अगर आपने मोबाइल नंबर खो गया है तो रजिस्टर जो मेल आईडी है उससे आप सेंड कीजिए साइड उसको अपने मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए। अगर आपका मोबाइल नंबर मेल आईडी खो गया तो मोबाइल नंबर से सेंड कीजिए, आपको ओटीपी आएगा, चेंज करने के लिए ऑप्शन आएगा तो आप उससे चेंज। अगर आपका दोनों खो गया है साथियों, तो आपको ये साइट दिया है उसका, वहां पे आप मेल कीजिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके। एक फॉर्मेट है, मैं बता दूंगा वो फॉर्मेट कहाँ पे है, आपको दिखा भी दूंगा, और पीडीएफ को मैं डाल दूंगा। आप वहां से मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन करके पीडीएफ का प्रिंट आउट लेकर के, उस फॉर्म को आप प्रिंट आउट लेकर के भर करके आप मेल कर सकते हैं इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके। चलिए सत्य आगे जो द कैंडिडेट हैव इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप
ये देखिए, इस वैकेंसी को भरने के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी है तो आपको उसी कॉलम में भरना पड़ेगा, ग्रेजुएशन ही कॉलम में भरना पड़ेगा। यहाँ ऑलरेडी मेंशन इस बात को कर दिया गया। यहाँ साथ ही देखिए, मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसका लास्ट डेट है 26/3, जो मॉडिफिकेशन विंडो खुलेगा 26 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में। आप अपने आवेदन में किसी तरह का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपका जो विंडो खुलेगा साथियों 26 मार्च से 25 मार्च इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। मॉडिफिकेशन विंडो 26 मार्च से 1 अप्रैल तक खुलेगा। आप इसी बीच में आपको मॉडिफिकेशन किसी तरह से आवेदन में अगर किसी तरह का मिस्टेक हो गया तो आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं साथियों। आगे चलते हैं साथियों डिटेल में। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ, आप एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है आप 25 मार्च है, मैं बता चुका हूं 25 मार्च तक आपको फॉर्म भर देना है। 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक आपको फॉर्म आपको 25 मार्च तक भर देना है। ई एडमिट कार्ड जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसका ऑफिशियल वेबसाइट में, यूपीएससी को ऑनलाइन यूपीएससी online.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको ई कार्ड मिल जाए, ई पेड मिल जाएगा। आपको किसी तरह का पेपर वाला एडमिट कार्ड आपको नहीं दिया जाएगा साथियों। चलिए साथियों आगे चलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आपको रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। मैं बता दूंगा पूरा सिलेबस कि किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। पहले ये जानिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा और साथियों नेगेटिव मार्क्स रहेगा। इस बात को ध्यान रखिए। मैं आगे बता दूंगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा, क्वेश्चन 2 सेक्शन में बटा रहेगा, पेपर 1 पेपर 2 मैं आगे बताऊंगा, वीडियो में आप बने रहिए। ये नेगेटिव क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस रहेगा और नेगेटिव मार्किंग है। इस बात रखिए, नेगेटिव मार्क आप गलती 4 गलती करते हैं तो आपको 1 नंबर उससे काट लिया जाएगा साथियों। आगे चलते हैं साथियों। देखिए, अगर आपको किसी तरह से क्वेरी करना है, आपको यहाँ देखिए हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ये इसका हेल्पलाइन नंबर है 01124041001। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आपको किसी तरह का क्वेरी करना है इस फॉर्म से संबंधित या किसी तरह की जानकारी लेना है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं। कोई हेल्पलाइन नंबर है 011, ये कोड है इसका 2404100001, ये इसका है। यहाँ पे आप मैं दे लिखा हुआ भी, आप पीडीएफ ले सकते हैं और नहीं तो इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। 01124041001 पे आप फोन पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे है साथियों इंस्ट्रक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग फोटोग्राफ। आप जो फोटोग्राफ अपलोड कीजिएगा तो इसका स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। देखिए, पहले जो नोटिफिकेशन मैंने बताया था उसमें 1 महीना पहले का फोटोग्राफ होना, अभी इसका जो इंस्ट्रक्शन है फोटोग्राफ साथियों अपलोड करने का वो वेरी क्लियर लिख दिया। याद है, द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट शुड बी मोर देन 10 डे ओल्ड, 10 दिन का ही होना चाहिए और साथ में फोटो के ऊपर नाम और डेट ऑफ फोटो, डेट किस डेट का फोटो ले गए वो मेंशन होना जरूरी है। इस बात को ध्यान रखिए, फोटो 10 दिन पहले पुराना होना चाहिए आवेदन से और फोटो में नाम और डेट ये दोनों मेंशन होना चाहिए फोटो के ऊपर में। इस बात को ध्यान दीजिए, यहाँ लिख दिया क्लियर। देखिए, मैं अपने से कोई बात नहीं बताता हूँ, जो नोटिफिकेशन में मैं उसको बताता हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए, द इंश्योर डेट the name of candidate and date on which the photograph was taken are carefully mentioned on the photograph। क्या क्या मेंशन होना चाहिए, देखिए ये सब मेंशन होना चाहिए, डेट और नेम मेंशन होना चाहिए। यहाँ देखिए लिखा इफ द कैंडिडेट अपलोड ए बियर्ड फोटोग्राफ। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाला है, अगर आप जो जैसा भी फोटोग्राफ अपलोड कीजिएगा सेम आपका फेस एग्जामिनेशन के टाइम में होना चाहिए। अगर आप दाढ़ी वाला बियर्ड वाला फोटो अपलोड कर रहे हैं तो आप जब एग्जामिनेशन में देने जाइएगा साथियों तो आपका दाढ़ी होना चाहिए। यहाँ देखिए ऑलरेडी ये मेंशन किया, वो किसी तरह कंसीडर नहीं करेगा। देखिए लिखा इफ द कैंडिडेट अपलोड ए बियर्ड फोटोग्राफ ही मस्ट अपीयर विद द सेम लुक इन द रिटन एंड इंटरव्यू पर्सनालिटी। आपको सेम लुक में उसी दाढ़ी वाला फोटो में, दाढ़ी लगा आपका फेस में होना चाहिए, उसी तरह से फोटो में आपको अपीयर होना होगा उस समय भी। इसलिए आप सोच समझ के उसी तरह का फोटो आप अपलोड कीजिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। जितना इंपॉर्टेंट जानकारी साथियों आपको बता देते हैं, बाद बाकी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम, मेरा सन पॉइंट क्लासेस नाम का टेलीग्राम है, वहां जाकर सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा, मैं लिंक भी दे दूंगा। यहाँ देखिए द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विल होल्ड द रिटन एग्जामिनेशन ऑन, देखिए एक्सपेक्टिव डेट दिया है
3 अगस्त 2025 फ्रॉम द रिसेंट असिस्टेंट इन द आर्म पुलिस फोर्स बोर्ड यूनिवर्सिटी। आप देखो ये 5 मार्च 2025 को इसका एग्जाम, सॉरी ये बात तो नहीं, मैं गलत दिया। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन विल होल्ड द रिटन एग्जामिनेशन ऑन 3 अगस्त फ्रॉम द 3 अगस्त को आपको रिटन एग्जामिनेशन का एक्सपेक्टेड डेट है। 3 अगस्त को इसका एक्सपेक्टेड डेट है। हो सकता है विभाग चेंज भी करे, आपको मेल और मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा आपको, इसलिए आप जो एक्टिव मोबाइल नंबर है मेल आईडी उसी को आप डालिए। 3 मार्च का इसका एक्सपेक्टेड डेट है एग्जामिनेशन का। साथियों जो ये एग्जामिनेशन जो ये निकला सीएपीएफ, उसमें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में इसमें बहुत सारा कैटेगरी का वैकेंसी है। मैं यहाँ देखा दूंगा, देखो ये बीएसएफ है, एक सीआरपीएफ है, एक सीआईएसएफ है, एक आईटीबीपी और एसएसबी है। 4 तरह का आपका इसमें कैटेगरी है, जिसमें बीएसएफ, साथियों बीएसएफ में 24 पोस्ट है और सबसे ज्यादा पोस्ट सीआरपीएफ में है, 204 पोस्ट है और सीआईएसएफ में 92 पोस्ट है, आईटीबीपी में 4 पोस्ट है साथियों, और एसएसबी में 33 पोस्ट, यानी टोटल 357 पोस्ट है। यानी सीएपीएफ में जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो वैकेंसी निकले साथी, उसमें टोटल 357 पोस्ट है। और ये देखिए कैटेगरी वाइज पोस्ट है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ये सारे पोस्ट है साथियों। आप देख सकते हैं, आपका जो सुटेबल हो उसमें आप भरिए। आगे चलते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट जो है यहाँ देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ बहुत सारा सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। यहाँ आप चूज कर लीजिए आपका जो सेंटर, यहाँ देखिए टोटल 47 सेंटर है। आप जहां भी हो आप अपने स्तर से चूज कर लीजिए सेंटर सारे। देखिए अगरतला, अहमदाबाद, अजवाल, आलमतौर, अल्मोड़ा, बेंगलुरु, बरेली, भोपाल, बहुत सारा सेंटर है। आपको 47 सेंटर है, आप देख लीजिए। अगर मैं सेंटर पढ़ने जाऊं तो काफी वीडियो लंबा हो जाएगा, आप देख लीजिएगा इस सेंटर को, आप अपने चूज के अनुसार भर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, आगे हम बात करते हैं आपको एलिजिबिलिटी जो होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, नेशनलिटी तो होना चाहिए, सिर्फ भारत के ही कैंडिडेट भर सकते हैं जो इंडियन है, इसके अलावा बाहर का कोई भी इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। सेक्स में आपको मेल या फीमेल कुछ भी भर सकते हैं, दोनों थर्ड जेंडर है। और एज लिमिट की बात करें साथियों, तो एज जो की बात है देखियो, एज जो होना चाहिए आपको 20 ईयर्स मिनिमम एज है साथियों, ठीक है। और 20 ईयर मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है साथियों 25, ठीक है। तो आप जो एज का जो कैलकुलेशन होगा साथियों, जो 1 अगस्त 2025 से लेकर के 1 अगस्त 2025, द कैंडिडेट हैव अटेन्ड 20 ईयर एंड मस्ट हैव attain in the age of 25 year 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त तो she must have more than between 2 अगस्त 2000, देखिए 2 अगस्त 2000 और 1 अगस्त 2025 के बीच उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, 1 अगस्त 2025। यहाँ लिखा है देखिए, नोट लेटर देन 1 अगस्त 2025 लिखा है, देखिए अर्लियर यहाँ लिखा है ना, अर्लियर देन 2 अगस्त 2000 और लेटर देन 2025, यानी 2 अगस्त 2000 से पहले उसका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2025 के बाद नहीं होने। कहने का मतलब है जो कैंडिडेट आप भरिएगा उसका जो डेट ऑफ बर्थ होगा साथियों, वो 1 अगस्त 2000 के बाद और 1 अगस्त 2025 के बीच में होना चाहिए। बात जो है कि आपको जो एज का जो साथियों रिलैक्सेशन मिलेगा वो मिलेगा ही, यहाँ लिखेगा एज का रिलैक्सेशन साथियों ST/SC को 5 साल मिलेगा, यहाँ देखिए मेंशन कर दिया है, और ओबीसी को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, और जो एक्स सर्विसमैन है उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन साथियों मिलेगा। यहाँ लिख दिया है एक्स सर्विसमैन अप टू मैक्सिमम 5 ईयर ऑफ द सिविलियन, जो पहले से आर्म फोर्स में है उसको 5 इयर्स का मिलेगा, ST/SC को 5 इयर्स का मिलेगा, और ST/SC शेड्यूल कास्ट विल बी 5 इयर्स मिलेगा, और ओबीसी को 3 इयर्स मिलेगा, और एक सर्विसमैन है और सिविलियन जो है उसको 5 इयर्स का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा साथियों। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप इसमें बिलोंग करते हैं या नहीं। आगे चलते हैं साथियों, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपको इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम बैचलर डिग्री होना जरूरी है। आप बैचलर डिग्री नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं। अगर आप बैचलर डिग्री हैं
तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं साथियों। आगे चलते हैं। फी की बात करें साथियों तो एसटी, एससी और फीमेल कैंडिडेट को और एसटी, एससी कैंडिडेट को कोई 0 रुपीज फी पे करना पड़ेगा। एसटी, एससी और आपके जाकर के वुमेन को फी नहीं लगेगा, 0 रुपये लगेगा। और जनरल ओबीसी को 200 रुपीज फी पे करना पड़ेगा। एसटी, एससी और फीमेल को कोई फी नहीं लगेगा साथियों। और जनरल और ओबीसी को 200 रुपया का फी पेड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं साथियों। पेमेंट जो हो जाना चाहिए 25 मार्च 2025 तक हो जाना चाहिए। यहाँ लिखा है क्लोजिंग डेट टिल इतना बजे तक पेमेंट हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं साथियों। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है upsconline.gov.in पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ मॉडिफिकेशन ओटीआर कैसे कीजिएगा। ये जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मॉडिफिकेशन करना है किसी तरह का मोबाइल नंबर खो गया है, मेल आईडी खो गया या दोनों खो गया है, मैं आगे वीडियो में बताया हूँ, आप उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। यहाँ पे भी दिया हुआ है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो अटैच करने के लिए, अगर दोनों खो गया है तो। आगे चलते हैं साथियों। मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ा के पूरा दिखा सकता हूं, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करूंगा। देखिए यहाँ लिखा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 25 मार्च, यहाँ लिख दिया है। इसके बाद साथियों देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका जो सिलेक्शन होगा, मैं इस पे बात करता हूं अब। सिलेक्शन प्रोसीजर, आपको सिलेक्शन जो होगा कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको रिटर्न टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। अब जो रिटर्न टेस्ट जो साथियों होगा, वह रिटर्न टेस्ट जो होगा वह कैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। रिटर्न टेस्ट से आपको सबसे पहले गुजरना पड़ेगा। विल बी हेल्ड ऑन, देखिए रिटर्न टेस्ट जो होगा 3 अगस्त, मैं पहले बता चुका, एक्सपेक्टेड डेट 3 अगस्त 2025 है रिटर्न टेस्ट का। रिटर्न टेस्ट आपको होगा, उसमें से आपको जो होगा एग्जाम 10 बजे से प्रारंभ हो जाएगा 12 बजे तक। आपको आधा घंटा पहले सेंटर में पहुंचना है। और सेकंड, इसमें 2 पार्ट होगा साथियों। रिटर्न टेस्ट जो होगा वह पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 10 से 12 होगा साथियों, और पेपर 2 जो होगा 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में होगा। कहने का मतलब है कि रिटर्न टेस्ट होगा वो 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 10 बजे से 12 बजे तक होगा, पेपर 2 जो होगा साथियों 2 बजे से 5 बजे के बीच होगा। अब साथियों पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 जो होगा साथियों वो 250 मार्क का होगा, 250 मार्क का होगा। पेपर 2 जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा। अच्छा, पेपर 1 होगा 250 मार्क्स का और पेपर 2 जो होगा साथियों वो 200 मार्क्स का होगा। और देखिए पेपर 1 में आपको क्या क्या रहेगा। पेपर 1 में जनरल एबिलिटी रहेगा, इंटेलिजेंस टेस्ट रहेगा। ठीक है, मैं आगे बता दूंगा कि जनरल एबिलिटी में भी क्या क्या पढ़ना है और इंटेलिजेंस टेस्ट में भी आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है साथियों, पेपर 1 में जनरल एबिलिटी पढ़ना है और इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ना है, 250 मार्क्स का होगा आपका एग्जाम और नेगेटिव मार्क्स होगा। पेपर 2 में जनरल स्टडी, एसे एंड कंप्रीहेंशन रहेगा 200 मार्क्स का, यानी टोटल आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, 200, 250 और 200। और पेपर 2 में आपको जनरल स्टडी, एसे और कंप्रीहेंशन रहेगा 200 मार्क। आगे मैं आपको बता दूंगा कि कंप्रीहेंशन में क्या क्या किस टाइप का कंप्रीहेंशन रहेगा। यहाँ देखिए आपका जो पेपर 2 होगा साथियों, पेपर 2 में देखिए मेंशन किया एसे एंड कंप्रीहेंशन इन इंग्लिश इन हिंदी। ऐसे जो होगा इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी मीडियम में आप लिख सकते हैं। बट द मीडियम ऑफ प्रिसाइज राइटिंग कंप्रीहेंशन एंड कंपोनेंट एंड अदर मी इंग्लिश ओनली। आप जो कंप्रीहेंशन ऐसे जो लिखे हो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन आपको प्रेसिज राइटिंग होगा, कंप्रीहेंशन होगा, वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा साथियों। आगे चलते साथियों नोट 2, यहाँ देखिए दिखा, यहाँ देखा देयर विल बी मिनिमम क्वालिफाइड मार्क सेपरेटली ईच अदर। आपको 2 पेपर का जो एग्जाम होगा, पहला पेपर 250 का होगा और दूसरा 200 का, तो आपको दोनों पेपर में क्वालिफाई करना पड़ेगा। वही बात ये लिखा हुआ है, पहला पेपर में आपको क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपका साथियों दूसरा पेपर की जांच होगा, अदरवाइज आपका जांच नहीं होगा। इस पेपर में आप पेपर 1 में क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपका पेपर 2 का क्वालिफाई जांच होगा, अदरवाइज पेपर 2 का जांच नहीं होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो वो मिनिमम मार्क्स जो ऑब्टेन करने का वो विभाग तय करेगी, उसमें अगर पेपर 1 में आप क्वालिफाई करते हैं तो भी पेपर 2 जांच होगा, अदरवाइज आपको पेपर 2 का जांच नहीं होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट साथियों इतना देखिए, फिजिकल जो आपका होगा, जो आप रिटर्न टेस्ट जब आप पास कर लीजिएगा
तो आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको फिजिकल जो होगा साथी, वो फिजिकल इस तरह से होना चाहिए। आपको फिजिकल में 100 मीटर का रेस होगा। आपको मेल कैंडिडेट को 16 सेकंड में 100 मीटर का जो रेस है उसको पूरा करना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 सेकंड दिया है, 2 सेकंड का अधिक दिया है। यानी 100 मीटर का रेस 16 सेकंड में मेल को पूरा करना है और फीमेल को 18 सेकंड पूरा। ये 800 मीटर का रेस साथियों 3 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना है आपको जाकर के मेल को, और 4 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना है फीमेल को। लॉन्ग जंप की बात करें साथियों, लॉन्ग जंप आपको 3.5 मीटर मेल को करना है और 3 मीटर फीमेल को करना है। शॉर्ट फुट की बात करें साथियों, शॉर्ट फुट 4.5 मीटर आपको मेल को करना है और फीमेल को शॉर्ट फुट नहीं करना है। यानी कहने का मतलब है फिजिकल 100 मीटर का दौड़ होगा, 800 मीटर का लॉन्ग जंप होगा और शॉर्ट फुट होगा। यानी आपको देख लीजिए 100 मीटर का रेस मेल को 16 सेकंड में पूरा करना है, फीमेल को 18 सेकंड में। 800 मीटर का जो रेस होगा 3 मिनट 45 सेकंड में मेल को पूरा करना है और 4 मिनट 45 सेकंड में फीमेल को पूरा करना है। लॉन्ग जंप की बात करें, लॉन्ग जंप 3.5 मीटर है मेल के लिए, फीमेल के लिए 3 मीटर है। शॉर्ट फुट है 4.5 मीटर, फीमेल के लिए कोई शॉर्ट फुट नहीं है। आगे चलते हैं साथियों, यानी कि इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर क्वालिफाई इन द फिजिकल स्टैंडर्ड, उसको कॉल करके बुलाया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए। यानी कहने का मतलब पहले तो आपको रिटर्न टेस्ट दीजिए, इसके बाद आप फिजिकल पास कीजिए, इसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। और इंटरव्यू जो होगा साथियों वो 150 मार्क्स का होगा। देखिए 150 मार्क का होगा इंटरव्यू। यहाँ दिखा द विल बी कॉल्ड इंटरव्यू, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, ये आपको 150 मार्क का होगा। यानी कहने वहां कैसे हम लोग देख लिए 150 मार्क, और रिटर्न तो हम लोग देखे 450 का, इंटरव्यू 150 का होगा साथियों, यानी 600, और फिजिकल टेस्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं साथियों, आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पे, देखिए आपको पेपर 1 में पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस कैसा रहेगा। देखिए पेपर 1 का जो जनरल एबिलिटी होगा एंड इंटेलिजेंट टेस्ट होगा साथियों, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला बात नेगेटिव मार्किंग हुआ। और जनरल एबिलिटी में आपको क्या क्या किस क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द लॉजिकल रीजनिंग, आपको रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, इन ये सब रहेगा आपको जनरल एबिलिटी में। जनरल मेंटलिटी में आपको लॉजिकल रीजनिंग पूछेगा साथियों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछेगा साथियों, ठीक है। जनरल साइंस रहेगा दूसरा में, जनरल साइंस में आपको पूछे द क्वेश्चन विल बी सेंट द टेस्ट जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस रहेगा, साइंटिफिक टेम्पर रहेगा, कंप्रीहेंशन एंड एप्रिसिएशन साइंटिफिक, ये सब आपको रहेगा। फिनोमिना ऑफ एवरीडे, दैनिक घटना रहेगा, ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग न्यू एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंस, ये सब रहेगा। तीसरा रहेगा साथियों करंट इवेंट, करंट इवेंट से आपको क्वेश्चन रहेगा। करंट इवेंट में ये चीज पूछेगा, अवेयरनेस पूछेगा, करंट इवेंट रहेगा, नेशनल इंटरनेशनल का रहेगा। करंट इवेंट में आपको नेशनल इंटरनेशनल दोनों पूछेगा। इंपॉर्टेंस इन बोर्ड एरियाज, कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, लिसनर, स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट, social and development issues, industry, business, globalization and interplay among nation, ये सारा पोर्शन आपको रहेगा करंट इवेंट से। इंडियन पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटी रहेगा साथियों। इंडियन पॉलिटी में द क्वेश्चन सेल हिम द टेस्ट कैंडिडेट नॉलेज ऑफ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम, कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम के विषय में, नॉलेज के विषय में पूछा जाएगा। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पॉलिटिक्स से रहेगा। नॉलेज ऑफ कंट्री पॉलिटिकल, हमारे देश का क्या कंट्री पॉलिटिकल है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रहेगा, सोशल सिस्टम से रहेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वेश्चन रहेगा, इंडिया से रहेगा साथ ही। रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज एंड ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग इट्स इंडिकेटर्स, ये इंडियन पॉलिटी से रहेगा। यानी कहने का मतलब है साथियों, जो फर्स्ट पेपर रहेगा वो हमको जनरल एबिलिटी रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, इसके बाद करंट अफेयर रहेगा, इंडियन पॉलिटी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा साथियों। हिस्ट्री में ये सब बात पूछेगा आपको। देखिए हिस्ट्री का यहाँ दे दिया है, आप देख लीजिएगा। पॉलिटिकल एस्पेक्ट से पूछेगा, और इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से रहेगा। इतना चीज रहेगा, 6 सेक्शन से आपका क्वेश्चन रहेगा पार्ट 1 में। एक रहेगा आपका जनरल एबिलिटी, दूसरा जनरल साइंस रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, इंडियन पॉलिटी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा साथियों।
बात करें साथियों पेपर 2 का जनरल स्टडी का, जनरल स्टडी में एसे और कंप्रिहेंशन लिखना है। तो लिखा द एसे क्वेश्चन विच आर टू बी आंसर इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। आपको ऐसे जो लिखना है लंबा में लिखना पड़ेगा, और हिंदी या इंग्लिश कुछ में भी ले सकते हैं। टोटल 80 मार्क्स का होगा वो, ठीक है साथियों। इसके बाद पार्ट 2 जो होगा, पेपर 2 में 2 पार्ट होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट टी भी जो कंप्रिहेंशन, प्रेजेंट राइटिंग इन अदर कम्युनिकेशन रहेगा, ये आपका 120 नंबर का रहेगा। कहने का मतलब है कि पार्ट 2 जो होगा 80 नंबर का पार्ट ए होगा, पार्ट 2 होगा 120 नंबर का पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 में 2 पार्ट होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 80 नंबर का होगा, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश कुछ में भी लिख सकते हैं कम, ये आपको ऐसे, और 120 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आ रहा होगा। साथियों अभी तक आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक करके वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। मैं आप सबके लिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में पढ़ता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करके सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए साथियों अब चलते हैं, ये जो आप फॉर्म हाउ टू फिल इन आंसर शीट, आप जो एग्जामिनेशन होगा वहां पे आंसर शीट कैसे फिल कीजिएगा, यहाँ सारा टोटल्स दिया हुआ है। ये देखिए मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ केंद्र कोड है, विषय कोड है, अनुक्रमांक है। इस तरह से आपका रोल नंबर जो मिलेगा, इस तरह से आपको फिल करना। ये चीज क्या क्या चीज फिल करना, ये सब दिया हुआ। देखिए यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है भर करने के लिए। अब ये इस तरह से आपको भरना है, जो आपको ओएमआर शीट मिलेगा साथियों, इस तरह से काला ब्लैक करना है आपको, इस तरह से ब्लैक करना है। सब्जेक्ट ऐसे लिख के इसके बाद इसको ब्लैक कीजिएगा, पहले ऊपर में लिख लीजिएगा करेक्ट होकर के, इसके बाद इस तरह से आपको भरना है। ये सैंपल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं साथियों। देखिए रोल नंबर आप जो भरिएगा इस तरह से भरिएगा, यहाँ आपने अपना रोल नंबर यहाँ पर ऊपर में लिख देना है, और उसके सामने वाले में ब्लैक पेन से या ब्लैक या ब्लू पेन से आपको बबल्स को पूरा ब्लैक कर देना है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। ये देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें साथियों, जो इस क्राइटेरिया है इसको भरने के लिए, सीएपीएफ का सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की वैकेंसी को भरने के लिए जो क्राइटेरिया, हाइट साथियों मेन के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए साथियों। और बात करें साथियों चेस्ट का, तो चेस्ट साथियों चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और नॉट एप्लीकेबल, ह्यूमन के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है। हाइट मेन के लिए 165, वुमेन के लिए 157, चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, वुमेन के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। देखिए साथियों मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें, आई साइड की बात करें, देखो डिस्टेंट विजन दिया हुआ है 6.6 आपका विजन होना चाहिए, ठीक है। ये तो मैं बता चुका हूं आगे साथियों वीडियो में। चलिए इंपॉर्टेंट और कोई बात है, ये देखिए आप इंपॉर्टेंट है एवरेज बॉडी वेट, ये बॉडी वेट दिया हुआ है टोटल, आप इसको देख लीजिएगा। मैं इसको बताना उचित नहीं समझता हूँ, ये फीमेल का बॉडी वेट है, इसको भी देख लीजिएगा आप। फॉर्म सर्टिफिकेट फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफिशियल, आगे मैं एक तो आपको फॉर्म बताता हूँ जो आप अपने मेल आईडी को करेक्शन कीजिए। अंडरटेकिंग न्यू में देखिए यही फॉर्म है, मैं आपको पहले बताऊं, अगर आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों खो गया है तो आपको किस तरह से आपको करना पड़ेगा, मैं आगे बता। ये उसका देखिए फॉर्मेट है, आपको अपने मेरे टेलीग्राम से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसको भर करके उसके साथ में मैं डॉक्यूमेंट जो आपको बताया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के उसके मेल जो हम बताया, मेल आईडी मैंने दिखाया था आपको करके कि इस मेल आईडी पे आपको सेंड करना है। अंडरटेकिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन न्यू मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए आई यहाँ नाम लिख दीजिएगा, यहाँ डॉक्टर ऑफ पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पर ये लिख दीजिएगा। ये सब लिख करके भरने के बाद देखिए ये सारा डिटेल लिखना है, माई डिटेल नाम यहाँ अपना दे दीजिए, फादर्स नेम लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख दीजिएगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर जो आप चेंज करना चाहते हैं उसको लिखिएगा, पुराना वाला को नहीं लिखना है। मेल आईडी जो न्यू आप चेंज करना चाहते हैं वो लिखिए, न्यू मोबाइल नंबर, सॉरी ये देखिए नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर मोबाइल नंबर, सॉरी मैं पहले का जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उसको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और ईमेल आईडी जो पहले से रजिस्टर उसको लिखिए, और न्यू जो चाहते देखिए न्यू मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर नया मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, और न्यू ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालना। इस तरह से फॉर्म को भर के इसके सामने डॉक्यूमेंट्स को लगा के आप मेल आईडी पे सेंड कर दीजिए, उम्मीद करते हैं कि वो चेंज कर देगा। और क्वेरी के लिए मैं तो नंबर भी बता चुका हूँ आपको, उस पर आप क्वेरी भी कर सकते हैं किसी तरह का। और देखिए ये लिस्ट इस तरह से डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिएगा अपना,
या नेम, यहाँ देखिए यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, मैट्रिक सर्टिफिकेट, आधार, पेन, पासपोर्ट, ड्राइवर कुछ भी, रिसेंट फोटोग्राफ और एक तो आपको वो फॉर्मेट है ही, ये सब भर करके आपको सबमिट कर देना है साथियों। साथियों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबा दीजिए साथियों। यही इंपॉर्टेंट जानकारी थी साथियों। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।